आपको पता है भारत की मार्लिन मुनरो कौन थी? दरअसल मुझे ये पूछना था कि मार्लिन मुनरो कौन थी। ये जानने के लिए पूरे वीडियो को बिना स्किप हुए जरूर देखिए। मार्लिन मुनरो अमेरिका की एक महिला अभिनेत्री थी जो कि अपनी सुंदरता के लिए सिर्फ अमेरिका में ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात थी। मधुबाला भी लगभग उसी समय की थी और उन्हें न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर में भी भारत के मार्लिन मुनरो के नाम से संबोधित होती थी और स्वीकृति भी मिली थी। वैसे तो वो एक संभ्रांत मुस्लिम परिवार से थी। उनका जन्म 14 फेब 1933 को दिल्ली में हुआ था। उनका वास्तविक नाम था मुमताज़ जेहान डेलवे। मधुबाला की गुरु नानक देव के प्रति उनकी प्यार, उनकी श्रद्धा, उनकी दीवानगी इतनी थी कि आखिरी वक्त तक उनके पर्स में जप्पू जी साहब की फारसी में लिखी किताबें मौजूद रही। जब मधुबाला अपने सुनहरे करियर के बुलंदी पर थी तब भी हर रोज़ फारसी में पाठ करती थी, लेकिन पूरी जिंदगी फिल्म निर्माताओं को ये शर्त दे देती थी कि पूरे साल दुनिया में कहीं पर भी रहे, लेकिन गुरु नानक देव के जन्म उत्सव यानी गुरु पूर्णिमा के दिन वह मुंबई के अंधेरी गुरुद्वारा पर उपस्थित रहकर सेवा करेगी। उस दौर के एक प्रमुख संगीत निर्देशक एस महेंद्र के पास मधुबाला की यह राज तब खुला जब एक दिन फिल्मी सेट पर हर कोई जब नेक्स्ट शूट की तैयारी कर रही थी, उस समय मधुबाला एक कोने में एकांत में बैठकर सीट ढककर अपने पर्स से किताब खोलकर मगन से पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद जब उनके शूट के लिए बुलावा आने पर वो अपनी पर्स और वो किताब महेंद्र जी को देकर चली गई। महेंद्र जी को वो किताब खोलने पर पता चला कि ये किताब जप्पू जी की फारसी भाषा में लिखा हुआ किताब था। शूटिंग खत्म होने पर महेंद्र जी मधुबाला को पूछने पर उन्होंने बताया कि सब कुछ होने के बावजूद भीतर से जब वो पूरी तरह टूट चुकी थी, तब एक दिन किसी जानकार ने उन्हें अंधेरी के गुरुद्वारा पे लेके गए। दर्शन के बाद वहां के ग्रंथी को जब उनकी खुद की परेशानी के बारे में बताया तो उन्होंने रोज जप्पू साहब के फारसी में लिखे हुए ग्रंथ को पाठ करने को सुझाव दिया, क्योंकि मधुबाला को गुरुमुखी नहीं आती थी और तब से वे इस फारसी भाषा में छपी हुई किताब रोज पढ़ती। उन्होंने ये भी बताया कि ये पढ़ने से उन्हें एक अजीब सा सुकून और शांति मिलती। 1969 में मधुबाला ने अपने मौत के 7 साल पहले ही यह इच्छा प्रकाश की थी कि गुरु नानक साहब के जन्मदिन पर हर साल जो लंगर होती है वे उनकी झोली पे डाल दे। कुछ समय बाद कमेटी मान गई और लगातार 7 साल तक हर साल गुरु नानक जयंती पर अंधेरी के गुरुद्वारे में सुबह से रात तक रहती, कीर्तनें सुनती, सेवा करती और फिर पूछती कितनी सेवा हुए। जितनी सेवा बताते हैं उतनी चेक काट कर तुरंत दे देती थी। 7 साल बाद उनकी मौत हो गई। संघ ने उनके लिए पाठ रखे तो उनके पिताजी वहीं आकर कहने लगे कि मधुबाला ने इंतकाम के बाद में भी सेवा बंद नहीं की थी। ये सेवा जो उसने ली थी लंगर प्रसाद गुरु नानक जी के अवतार वाले दिन, वह बंद नहीं होनी चाहिए। मधुबाला ने काफ़ी पैसा रख कर गई थी तो वही पैसे से, उसी के कमाए हुए पैसे से ये सेवा जारी रहनी चाहिए और उनके पिताजी हमेशा सेवा के लिए चेक दिया करते थे। पिताजी के देहांत के बाद गुरुद्वारा कमेटी और वहाँ के श्रद्धालुओं ने तय किया कि मधुबाला भले ही इस दुनिया में शरीर में उपस्थित नहीं है, लेकिन नानक देव के प्रति उनकी ये अपार श्रद्धा आज भी इस गुरुद्वारे में जीवंत है। लिहाजा हर साल गुरु नानक जी के जन्मोत्सव पर होने वाली अरदास में कहा जाता है कि हे बादशाह, आपकी बच्ची मधुबाला की तरफ से लंगर प्रसाद की सेवा हाजिर है, उसे अपने चरणों पे जोड़े रखना। ये थी भारतीय मार्लिन मुनरो की अनजानी सच्ची कहानी, जो आज भी हर साल गुरु नानक जयंती पे अंधेरी गुरुद्वारा में अरदास लगते हैं। कैसे लगी आपको ये जानकारी कमेंट्स में बताइए। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए।